आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो रोज अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इसके सिवा ना ही वो किसी से ज्यादा बातें करता था, ना ही किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी। उसके बावजूद आज तक उसका पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। घर वाले परेशान हैं। मैं हूं आपका दोस्त जैस। आप देख रहे हो स्टोरी स्पीड। देर न करते हैं शुरू। अयान, मध्य प्रदेश, एक छोटे से गांव का लड़का जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए शहर जॉब करता था। सुबह जाना, शाम को आना। एक रात वो लेट हो गया। उसके घर से ऑफिस का जो सफर था वो कम से कम 10-11 किलोमीटर के था। रात हो चुकी थी, 12:15 बजे के करीब थे। मौसम भी उस दिन कुछ अलग ही मजाज था। बारिश खुलकर पड़ रही थी। अब जो स्ट्रीट लाइट थी रोड की, वो भी ज्यादा कुछ उसकी रोशनी नहीं थी, बिल्कुल डिम लाइट थी। तो जो उसकी अपनी गाड़ी की स्ट्रीट लाइट से, जो हेडलाइट से जो रोशनी आती, वही दिख रहा था उसे। गाड़ी में बैठते ही उसे कुछ अजीब सा फील हुआ कि जैसे कहते हैं ना, जब कुछ होने वाला होता है तो मन में एक अलग सी बेचैनी होने लग जाती है। उसके मन में एक अजीब सी जो है बेचैनी होने लगी थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। उसने इन सबको इग्नोर किया और आगे की तरफ बढ़ा। अभी वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तो उसी टाइम उसके फोन पर एक रिंग बजती है। वो स्क्रीन की तरफ देखता है कि ये तो अननोन नंबर है। वो जैसे ही कॉल पिक करता है तो सामने से एक लड़की की डरी आवाज में सामने से आता है कि तुमने जो है मुझे बचाने का वादा किया था। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? वो कर आ रही थी कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो ये लोग मुझे मार देंगे। यहाँ पर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसी ने उसने तो किसी को वादा किया ही नहीं था। ना ही इस नंबर से कभी पहले कभी उसने कॉल उठाया था। वो डर सा जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ, और ये लड़की कौन है, और उसकी आवाज में इतना दर्द क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। वो सोच ही रहा था कि कॉल कट जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब उसका दिमाग जो था उस लड़की की तरफ चला गया था। वो सोच रहा था कि कौन हो सकती है जिसको मेरी जरूरत है। इतनी देर में रिंग दोबारा बजती है। इस बार रिंग में जो आवाज थी वो थोड़ी और तेज थी। लड़की अब कह रही थी मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। वो चीख रही थी। अब ये कह रहा है कि इसने डरते हुए बोला कि आखिरकार तुम हो कौन और कहाँ से बात कर रहे हो? मुझे बताओ, अपना एड्रेस तो बताओ। लड़की उसे एक जगह का एड्रेस बताती है। अब ये सोच रहा है कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या वाकई में ये सही होगा? अब एक सोच और भी रहा था कि ऐसा तो नहीं जैसे आज मैं सुनसान में फंस चुका हूँ, कहीं वो लड़की भी ऐसी फंसी हो, कहीं भटक गई हो। ये उसके माइंड में अब चलने लगा कि काश कहीं वो भटक गई हो तो मुझे उसे बचाना चाहिए। दूसरी तरफ डर भी रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे गलत राह दिखा रहा है। ये फँस चुका था, लेकिन आखिरकार उसने उस लड़की की जो तरसती आवाज़ पे उस पे गौर किया और उसे बचाने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर निकल पड़ा। और जिस जगह का वो एड्रेस था, वाक़ई में वो तो जिस रोड से जा रहा था उस रोड से भी सुनसान वो रोड लग रही थी। वो जैसे ही उस तरफ उसने टर्न किया, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बन रही थी, लेकिन जितनी बिल्डिंग्स थी वो अभी तक आधी थी। कोई भी पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी कि वहाँ कोई लोग रह रहे हों। बिल्कुल सुनसान था, बंजर था पूरा, बिल्डिंग्स टूटी पड़ी थी, वीरान पड़ी थी। अब डरते हुए वो गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसकी टाँगें तो काँप रही थी, क्योंकि वो काँप रहा था कि ऐसे सुनसान माहौल में, क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि लोग गायब होते हैं। अब वो उसके माइंड में चल रहा था। वो ये सोचते-सोचते जिस एड्रेस का उसने घर का एड्रेस दिया वो उस घर पे पहुँचता है, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहाँ पर पहुँचते ही वो आवाज़ लगाता है कि कोई है? आपने मुझे बुलाया था, आप कहाँ पर हो? कोई आवाज़ नहीं आती। उसी टाइम कुछ क्षण में ऊपरले फ्लोर पे था।
हालाँकि उस फ्लोर का अभी तक छत भी नहीं थी। वहाँ से आवाज़ आती है, बचाओ, बचाओ। ये डर जाता है। ये दौड़ते हुए जाता है, दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, वो दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। वो जैसे ही धकेलता खुलता देखता है कि एक लड़की जो है फ्लोर पर ऐसे पड़ी हुई थी, एकदम बेसुध हुई हुई पड़ी थी। यहाँ तक कि उसकी आँखें तक निकाल रखी थी। उसकी आँखों का जो व्हाइट हिस्सा वो था ही नहीं। ब्लड ही ब्लड हो रखा था, पूरा चेहरा खून से लथपथ था कि जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया हो। ये देख के उसके पैर काँप जाते हैं। वो जैसे ही एकदम खुद की सूझबूझ खो देता है और एक दीवार के साथ जाके टकरा जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर एक डर आ चुका था कि कहीं क्या होगा? कहीं मैं तो नहीं फँस जाऊँगा? कहीं मुझ पे ये इल्ज़ाम लगे कि ये मैंने किया? उसने भागने का इरादा किया कि बेहतर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो जैसे ही वहाँ से भागने वाला था, इतने में वो लड़की उसका पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़ना ही हुआ कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। उस लड़की की जो अभी तक बेसुध थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। और मुस्कान भी कोई आम नहीं थी, एक डरावनी मुस्कान थी, जिसे देख के लड़ जो अयान की रूह काँप जाती है। अब वो समझ चुका था कि अब मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि लड़की की पकड़ बहुत मजबूत थी। वहीं पे वो लड़की से कहती है कि एक बार जो यहाँ आता है, वो यहाँ से मुड़ कर नहीं जाता। कहते हैं उसके बाद अयान को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कई लोगों का कहना है कि आज भी जो है उनके जो अगर वो ऐसे अनजान में रात को फँस जाते हैं, उन्हें एक कॉल आती है, जिसमें एक अयान नाम का लड़का बात करता है, जो कि वो कहता है कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे। अब ये अफ़वाह है, ये कहानी क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने ये किस्सा सुना है, जिनके साथ बीता है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आज भी अयान अपने आप को बचाने के लिए चीखता है, गड़गड़ाता है। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी कहानी डालूँ, आप तक पहुँच सके। और अपना प्यार थोड़ा-सा दीजिए।